हरे कृष्णा। दान दिवस एक ऐसा पर्व है जो मानवता के मूल्य को उजागर करता है। दान, इस शब्द का अर्थ ही है देना। शास्त्रों के अनुसार दान के कई प्रकार हैं, जैसे अन्नदान, भूमिदान, गौदान, कन्यादान, विद्या या ज्ञान का दान। दान के अनगिनत महत्व है। यह हमें सिखाता है कि दान करना न केवल एक अच्छा कार्य है, अपितु ये हमारे जीवन में खुशी और संतुष्टि भी लाता है। दान देना हर जीव का कर्तव्य है। इसी दान के महत्व को उजागर करने हेतु हर साल दुनिया भर में 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे यानी अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस मनाया जाता है। दान दिवस का महत्व केवल एक दिन तक सीमित नहीं है। यह हमें याद दिलाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया एक परिवार है। हम सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। इतिहास साक्षी है, जो जीव देना जानता है वो सदा वंदनीय है। जैसे नदियां अपना जल खुद नहीं ग्रहण करती, अपितु सभी को बांट देती हैं। सृष्टि और समस्त जीवों का संचालन नदियों के जल द्वारा होता है। यही कारण है कि हमारे देश में नदियों को देवी स्वरूप मानकर उन्हें पूजा जाता है। नदियां देती हैं, इसलिए पूजनीय हैं। वहीं महासागर को देखिए, जो सब कुछ अपने अंदर समा लेता है, कुछ भी नहीं बांटता, ज्यादा से ज्यादा सूर्य के ताप से वश बनकर बादल में समा जाता है। उसका जल किसी के लिए उपयोगी नहीं होता। इसलिए आपने कभी किसी को महासागर को पूजते नहीं देखा होगा। ठीक इसी प्रकार वृक्ष है। वृक्ष अपना फूल, फल, लकड़ियां, धूप में शीतलता इत्यादि सभी में बांट देता है, स्वयं कुछ भी नहीं रखता। हम उन्हें भी इसी उदारता और परोपकारी स्वभाव के कारण पूजते हैं। सूर्य, जो सदा ही हमें उजाला और ऊर्जा देता है, वो भी बिना किसी स्वार्थ के, इसलिए वो भी जगत के लिए वंदनीय है। इसी प्रकार जो देता है वो सदा पूजनीय रहता है। वहीं दूसरी ओर ऐसा व्यक्ति जो सदा धन संचय करके रखना चाहता है, किसी को बांटना नहीं चाहता, वास्तव में वो उस धन का स्वामी है भी नहीं, वो तो केवल उस धन का एक चौकीदार मात्र है। ऐसा व्यक्ति सदा धन संपत्ति से आसक्त रहता है, सदा इसी डर में जीता है कि कहीं ये धन संपत्ति उसके पास से चली ना जाए। भगवद गीता में ऐसे व्यक्ति को भगवान ने कृपणः अर्थात कंजूस कहा है। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन न घटे जो सहाय रघुवीर। अर्थात नदी से पंछी के पानी पी लेने से नदी का पानी कम नहीं हो जाता, दान देने से मनुष्य का धन घट नहीं जाता। दान करना परोपकार है, जिससे व्यक्ति ईश्वर का आशीर्वाद पाता है। किंतु अब आपका प्रश्न होगा कि दान किसे करें? शास्त्रों में दान 3 गुणों के प्रभाव में होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। भगवान भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 20 में कहते हैं, दातव्यम इति यद दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वो सात्विक है। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से, कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वो रजोगुणी कहलाता है। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में, किसी अयोग्य व्यक्ति को बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वो तामसिक कहलाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दान कौन करे? चारों आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, इन सभी में गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि अन्य 3 आश्रम इसी पर निर्भर होते हैं। इन चारों आश्रम में केवल गृहस्थ आश्रम में ही दुनियादारी से घिरे हुए आश्रम है, जो धन कमाना, परिवार का भरण पोषण करना इत्यादि कार्य करता है। अन्य 3 आश्रम में धन अर्जित करना जैसा कोई विकल्प नहीं होता। अर्थात गृहस्थ का न केवल धर्म, अपितु ये कर्तव्य भी है कि वो अन्य 3 आश्रमों का भी भरण पोषण करे। पूर्व काल में हमारे पूर्वजों ने गृहस्थों को ये नियम दिया था कि उनकी रसोई की पहली रोटी भगवान, दूसरी गौ माता और तीसरी भिक्षुक और जरूरतमंद को जाएगी। इनके अलावा यदि आपके आसपास न केवल मनुष्य अथवा कोई भी जीव भूखा हो तो उससे भरपेट भोजन कराएं। किंतु आधुनिक युग में ये परंपरा नष्ट होती जा रही है। इसलिए ये हम सभी का न केवल धर्म अपितु कर्तव्य भी है कि हम समय समय पर अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के बाद बची हुई धनराशि का कुछ हिस्सा इस समाज के कल्याण कार्य में लगाएं, जिससे सभी का कल्याण हो।
अंततः ये हमेशा याद रखें कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन विशेष तब होंगे जब आप किसी और के लिए भी जिएंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।